वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी करंट अफेयर की वीकली क्लास के अंदर। अप्रैल के जो पहला वीक है उसके करंट अफेयर्स आपके सामने आज लेके आए हैं हम, जिसके अंदर हम राजस्थान के करंट अफेयर्स हैं उन पे मेन फोकस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे BSTC चतुर्थ श्रेणी या जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज़्म अवार्ड्स 2025 में 3 श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ये 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। आमेर किला जो है उसे सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य का श्रेणी में सम्मानित किया गया है। कुंभलगढ़ जो है वो सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य बताया गया है। बीकानेर सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य बताया गया है, या उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ये ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंचल अभियान की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनमें से किस अधिकारी को अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंचल अभियान जो है वो चलाया गया था, तो उसके अंदर इनमें से किस अधिकारी को अटल ई-गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश, बी आलोक रंजन, सी अंकित कुमार, या डी कृष्णकांत पाठक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकित कुमार जी को जो है अंचल अभियान की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है इन चारों कथनों में से, A, B, C, D, इन चारों में से। ए ऑप्शन है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत वेयर हाउस, साइलो और ट्रक जो है ट्रक पार्क को पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। बी ऑप्शन है, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को 10% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। सी ऑप्शन है, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक का पुनर्भरण मिलेगा। ऑप्शन डी है, रिको औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए अधिकतम 10 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जो है उसके अंदर से इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है? अगला इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को 10% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ये कथन जो है ये असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। ये असत्य कथन वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी आते हैं, तो आपको उन पर ध्यान दे के चलना है। ऑप्शन ए है, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ऑप्शन बी है, भूमि भवन खरीद या लीज पर स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी। ऑप्शन सी है, ग्रीन सोल्यूशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए का पुनर्भरण दिया जाएगा। यह ऑप्शन डी है, निर्यात करने वाली इकाइयों को फैट चार्जर पर 25% पुनर्भरण दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये जो ऑप्शन है ये असत्य है। किसके संदर्भ में? राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के संदर्भ में। बाकी तीनों कथन जो है ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों कथन राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के संदर्भ में बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में राजस्थान के कौन से पर्यटन स्थलों को पुरस्कार दिए गए हैं? ए ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी कुंभलगढ़ दुर्ग को दिया गया है। ऑप्शन बी है, सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी आमेर किले को दिया गया है। ऑप्शन सी है, सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी बीकानेर को दिया गया है। या ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये सारे के सारे जो पुरस्कार हैं इन सभी को दिए गए हैं, और ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी किसे दिया गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी पूछ ले किसे दिया गया, तो क्या बताओगे? आमेर किले को। और सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी किसे दिया गया है? बीकानेर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीजी मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 प्रतियोगिता में उदयपुर की किस प्रतिभागी ने फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता? दिव्या चौधरी, विनीता श्रीमाली, नेहा शर्मा या कृतिका गुप्ता।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विनीता श्रीमाली को जो है वीजी मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 के खिताब जो ये हुई थी प्रतियोगिता, उसके अंदर फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान राज्य ने कुल कितने पदक जीते? 22, 64, 104 या फिर 59? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था क्या? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा गेम्स की बात हो रही है 2025 में जो आयोजित हुए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 पदक जो है वो राजस्थान राज्य की ओर से जीते गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में। ऑप्शन ए है राजस्थान सरकार पहले 5 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव देगी। ऑप्शन बी है निवेशकों को 5 वर्ष के भीतर डेटा सेंटर स्थापित करना होगा। ऑप्शन सी है 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को अतिरिक्त 25% इंसेंटिव मिलेगा। ऑप्शन डी है ग्रीन सोल्यूशन इंसेंटिव के तहत पर्यावरणीय प्रोजेक्ट पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण किया जाएगा। अगला इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सरकार पहले 5 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं देगी। ये ऑप्शन जो है ये भैया असत्य है। जो इसमें लिखा है इंसेंटिव देगी, ये ऑप्शन असत्य है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो पीछे 3 बचे हैं ये सारे ऑप्शन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर राज्य की कितनी युवतियों का राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयन किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर राज्य की कितनी युवतियों को राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयन किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? 3, 4, 5 या 10? कितनी युवतियों को चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 3 युवतियों को जो है चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1250, ऑप्शन सी है 1500 और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1250 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती है किन्हें? वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार उत्तर पश्चिम रेलवे के किस रूट पर 2 वंदे भारत रेल शुरू करने जा रही है? तो आपको रूट बताना है जिस पे 2 वंदे भारत रेल जो है वो स्टार्ट की जाएगी उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर। ऑप्शन ए है चूरू रतनगढ़ लोहारू बीकानेर दिल्ली रूट, या ऑप्शन बी है जयपुर अजमेर जोधपुर रूट, ऑप्शन सी है कोटा अजमेर जोधपुर रूट और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों रूट के ऊपर भारत सरकार जो है उत्तर पश्चिम रेलवे के ये जो दोनों रूट है इनके ऊपर 2 वंदे भारत रेल शुरू करने जा रही है। एक इस पे होगी, एक इस पे होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान जो है शुरू किया गया? ऑप्शन ए है प्रखर राजस्थान अभियान, ऑप्शन बी है शिक्षित राजस्थान अभियान, ऑप्शन सी है संपूर्णता अभियान, ऑप्शन डी है ई प्लेज अभियान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षित राजस्थान अभियान जो है वो 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से भी। शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? 29 मार्च 2025 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रन फॉर फीट राजस्थान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है अमर जवान ज्योति जनपथ जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी है चित्रकूट धाम स्टेडियम भीलवाड़ा के अंदर, ऑप्शन सी है उमेद स्टेडियम जोधपुर के अंदर, या ऑप्शन डी है आमेर जयपुर के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रन फॉर फीट राजस्थान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अमर जवान ज्योति जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड और नई वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के संयुक्त वेंचर में 375 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा?
गूढ़ा बीकानेर के अंदर, बंडला जोधपुर के अंदर, अंता बारा के अंदर, या देवमाली ब्यावर के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ा बीकानेर के अंदर राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड और नई वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के संयुक्त वेंचर के द्वारा 375 मेगावाट का प्लांट, जो पावर प्लांट है, वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? गूढ़ा बीकानेर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अवधेश आकोदिया को किस कारण से 2023-24 का लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया? अवधेश आकोदिया जी जो है, उनको किस कारण से 2023-24 का लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है खेल पत्रकारिता, ऑप्शन बी है किडनी तस्करी मामले का भंडाफोड़, या ऑप्शन सी है राजनीतिक रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी है पर्यावरण पत्रकारिता। तो इनमें से किस में ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। किस जो किडनी तस्करी के मामले में भंडाफोड़ इन्होंने किया था, इस कारण से इनको 2023-24 का लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कौन सा शहर है जहां पर CSIR द्वारा ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है? राजस्थान का पहला कौन सा ऐसा शहर है जहां पे CSIR द्वारा ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है? जयपुर, कोटा, भरतपुर या अजमेर? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर के जो हमारा राजस्थान का पहला शहर है जहाँ पे CSIR द्वारा ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ऑप्शन ए है 11-12 दिसंबर 2024, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2025, ऑप्शन सी है 9 से 10 दिसंबर 2026 और डी है 15 अगस्त 2025। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा के मुकुट मणिराज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मुकुट मणिराज जी को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मुगती, पलकती प्रीत, गांव और अम्मा या बारीक बात? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गांव और अम्मा। गांव और अम्मा जो है ये इनकी रचना थी जिसके लिए मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार ने कितने यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने का फॉर्मूला जारी किया है? 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 450 यूनिट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 150 यूनिट जो है फ्री बिजली दी जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस झील के किनारे खुदाई के समय जैन प्रतिमा मिली है? ऑप्शन ए है गुंदोलाव झील अजमेर, ऑप्शन बी है वरुण सागर झील अजमेर, ऑप्शन सी है सिली सेठ झील अलवर या ऑप्शन डी है मान सागर झील जयपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुंदोलाव झील जो अजमेर के अंदर है वहाँ पे उसके पास खुदाई की जा रही थी जिसके अंदर जो है जैन प्रतिमा मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर? तो निम्न में से कहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन होगा इसके अंदर सी, चित्तौड़गढ़ के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कार्मिकों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? जो महंगाई भत्ता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 2%, 5%, 10% या 7%? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2% की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडोनेशिया में जो हुई थी उसके लिए राज्य की किस महिला खिलाड़ी को चुना गया था? अरुंधति चौधरी, निकिता चौधरी, पानी देवी या कचनार चौधरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पानी देवी को विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडोनेशिया में जो होने जा रही है उसके लिए खिलाड़ी चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद के लिए GI टैग का आवेदन स्वीकार किया गया है? आभूषण, कला, कुंदन मीणा, मथानिया लाल मिर्च या जयपुरी मसाले या मोजड़ी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मथानिया लाल मिर्च के लिए राजस्थान का जो ये उत्पाद है इसके लिए GI टैग का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, टोंक जिले में पर्यटन और आतिथ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टोंक के रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुन्नालाल रावत, राजेंद्र मोहन शर्मा या मोहित कुमार या डॉक्टर कमलेश शर्मा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहित कुमार को जो है टोंक जिले में पर्यटन और आतिथ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टोंक के रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम में नो प्लास्टिक जोन बनाने के लिए राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने किसके साथ MOU किया है? राजीविका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बिस्लेरी बॉटल्स फॉर चेंज या फिर बिट्स पिलानी? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्लेरी बॉटल्स फॉर चेंज के साथ MOU किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 11,000 महिलाओं ने कौन सा नृत्य कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य या चरी नृत्य या तेहराताली नृत्य? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घूमर नृत्य किया गया था राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर, और वहाँ पे 11,000 महिलाओं ने घूमर नृत्य किया था और वहाँ पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस कलाकार द्वारा IPL 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में प्रस्तुति दी जाएगी? द्रौपदी मीणा, कोमल सिद्ध, प्रवीण प्रजापति या मामे खान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मामे खान द्वारा राजस्थान के जो कलाकार हैं ये IPL 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने प्रस्तुति दी थी। अगला क्वेश्चन है, 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई सा पदक नहीं जीत पाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान की टीम द्वारा जीता गया। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। हमारे अप्रैल का जो पहला वीक था उसके करंट अफेयर्स की वीडियो है ये हमारी आज पूरी हो चुकी है। जो सेकंड वीक आएगा उसकी वीडियो भी अगले संडे को सुबह ही अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। हमारी एक GK की क्लास चल रही है, मॉडल पेपर है जिसके अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या BSTC भर्ती परीक्षा की, आप जो BSTC पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम GK के जो बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम लेवल में आपके आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे एग्ज़ाम के उठा लिए, जो BSTC में आते हैं या जो चतुर्थ श्रेणी के लेवल के क्वेश्चन है सिर्फ वही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी है वो हो पाए। हमारे नवसृजन क्लासेस का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस है आपको तभी वापस दिखाई देगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन दबाना चाहें तो वो भी दबा लीजिए, ताकि उससे नोटिफिकेशन आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो चली जाए। फ्री क्वालिटी स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप नवसृजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, क्लास नोट की PDF, करंट अफेयर्स की जो PDF होती है वो, और ये सारी चीज़ें आपको जो है नवसृजन क्लासेस के ऊपर मिलती है। रेगुलर क्लासेस भी वहाँ पे चल रही है। वहाँ पे कोर्सेज हमारे सेकंड ग्रेड हिंदी का, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स है, कंप्लीट है वीडियो कोर्स, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और फ्री टेस्ट भी है वहाँ पे कुछ, और डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ भी, पेड टेस्ट सीरीज़ भी है सेकंड ग्रेड के लिए, और भी फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवसृजन क्लासेस नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, और एक है कवि आदि गणेश नाम से। ये कवि आदि गणेश नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, जिसके ऊपर हिंदी की नियमित क्लासेस चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए हिंदी जो है उसके लिए बेहतरीन क्लासेस आपकी चल रही है। नवसृजन क्लासेस वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या मान लो बोर्ड से रिलेटेड या राजस्थानी भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन आती है या किसी भी प्रकार की न्यूज़ आती है तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इसका ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा, और बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आती रहती है, तो इसको ज़रूर से यहाँ पे ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी किसी प्रकार की समस्या है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8619738734। इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। फिर से मिलेंगे आपको ये करंट अफेयर की क्लास लेके अगले संडे, और कल जो आएगी वो आएगी क्या, GK की मॉडल पेपर वाली क्लास। मॉडल पेपर वाली क्लास GK की आएगी। ठीक है जी, GK की मॉडल पेपर वाली क्लास कब आएगी? कल आएगी सुबह 11 बजे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप चतुर्थ श्रेणी और BSTC जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं,
और हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले संडे करंट अफेयर की क्लास लेके, और कल सुबह 11 बजे मिलेंगे किसकी, जीके की मॉडल पेपर वाली क्लास लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।